सब्जी मंडी गांधी चौक के पास में आया हूँ और आज जानेंगे कि महंगाई में लोग कैसे काम चला रहे हैं। भैया गोभी कितने की है? गोभी 30 रुपये किलो है। 30 रुपये गोभी। और बैगन? बैगन 20 रुपये किलो। 20 रुपये बैगन। 30 रुपये गोभी और 20 रुपये बैगन लाया। ये लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोग महंगाई में कैसे काम चला रहे हैं और उनसे आई बात करते। भैया महंगाई में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो कैसे काम चल रहा है आपका? भाई हम बहुत महंगाई गरीबी से बहुत जूझ रहे हैं। इधर पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है। पेट्रोल लगाकर यहाँ सब्जी लेने आते हैं और दूसरी बात सब्जी यहाँ भैया लोग दूर से आते हैं, मेहनत से लाते हैं सब्जी, तो लेना पड़ता है मजबूरी में महंगाई के कारण। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी तो पेट्रोल भी बढ़ गए हैं दाम, तो और ये ऐसा हो रहा है कि आप फिर बहुत कम सब्जियां खरीद करके कम से कम में काम चला रहे हैं। यही है एकदम कि महंगाई के कारण हम लोग सब्जी तक अच्छा से पेट भर नहीं खा पा रहे हैं आज। अच्छा मैम, तो आप महंगाई पे लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग कम सब्जियां खरीद रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है सर्वाइव करने में, तो फिर आप किस तरह से काम चला रही हैं आप? ऐसा भी होता है कि टमाटर लोग 30 रुपये केजी है या 50 रुपये केजी तो कम खरीदते हैं, ऐसा होता है कभी? हाँ, हफ्ते में बस एक ही बार सब्जी लेना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब आप सब्जी लेने जाती हैं तो फिर ऐसा कोशिश होता है कि हाँ कम से कम खरीदें? जी, कम से कम हो, थोड़ी बचत हो हर पैसे में, तो उसका वो आ जाए। अच्छा, तो और किस तरह की दिक्कतें होती हैं? हो गया, आर्थिक समस्याएं होती रहती। आर्थिक समस्याएं होती है कहीं, फिर अगर कहीं जाना हो घूमने के ख्याल से या कुछ और काम हो तो लोग जा नहीं पाते। जी, पेट्रोल जानते हैं बहुत कीमत बढ़ते जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। जी ठीक है, आइए पूछते हैं कि टमाटर का रेट क्या है। और टमाटर तो दिख तो बहुत अच्छे रहे। कितने का केजी है भैया टमाटर? 40 रुपये किलो। 40 रुपये केजी। 80 रुपये किलो भी। 80 रुपये। और केले 40। अच्छा, तो इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी होते हैं क्या? कोई ज़्यादा ले लेते तो डिस्काउंट होता है। ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं है। लोग कैसे खरीद पाएंगे इतने महंगे फल और केले? आइए लोगों से बात करते हैं। भैया आलू कितने का? आलू 20 रुपीज़ केजी। 20 रुपये केजी आलू। और प्याज? आप ज़्यादा लेंगे तो कम मिल जाएगा। ज़्यादा लेंगे तो कम मिल 15 रुपये। प्याज 25। अंकल से आइए, अंकल से बात करते हैं और जानते हैं कि अंकल ये महंगाई अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ, तो क्या किया जाए, आप लोग देखिए ना, नहीं बढ़नी चाहिए ना महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ। तो किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? फिर ऐसा होता है कि भाई जिसके पास देखो कमाई है तो उसको तो कोई परवाह नहीं है, जिसके पास कमाई लिमिटेड है तो उसको तो चिंता रहेगी ना कि कैसे घर चलेगा। 4 बच्चे हैं किसी के। अब ये तो लॉकडाउन के बाद में और ज़्यादा समस्या आ रही है। ज़्यादा आएगी। अभी फिर अगर लॉकडाउन लगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसके लेकर के भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होने को है और फ्लाइटें बंद होंगी, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। जी होगी ना, होगी। दिक्कतें बढ़ जाएंगी, सबको बढ़ जाएगी। कोई हम अकेले को नहीं बढ़ेगी, सबको बढ़ेगी। और मार्केट भी बंद हो जाएगा तो लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। महंगाई के दौर में सब्जियां खरीदना काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आइए यहाँ भी पूछते हैं भैया से कि मटर और करेले काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, गोभियाँ हैं, इधर बीट हैं। भैया मटर कितने का केजी है भैया? मटर चल रही सर 40 रुपये केजी, ये वाली 80 रुपये केजी। और गाजर? गाजर 40 रुपये केजी। तो इतने महंगे सब्जियां। और ये मैं आपको बता दूं कि आप कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दिखाएं, काफ़ी बड़ा दिखाइए, आप उस साइड दिखाइए, काफ़ी बहुत बड़ा है। और अब मेरे दाहिने और भी ये बहुत बड़ी मंडी है और बिल्कुल फ्रेश सब्जी दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। और मैम से आइए जानते हैं कि मैम मंडी आई हैं। हाँ। अच्छा, तो बहुत महंगी सब्जियाँ हो गई हैं। हाँ, मेरे दूंगा लाइस भाई। अच्छा, तो क्या लिया है आपने? अच्छा, क्या आप लिया आपने? अभी अदरक, मिर्ची, टमाटर जो नॉर्मल होती है। ये तो काफ़ी बहुत महंगी सब्जियां हो गई हैं। हाँ, कुछ टाइम पहले टमाटर के रेट और ज़्यादा थे, अभी फिर भी पहले से थोड़े से ठीक है, बट फिर भी ठीक है। आप पढ़ाई करती हैं? यस। कौन सी क्लास में? 12th। 12th में। तो अभी लॉकडाउन है तो स्कूल खुले हैं या नहीं?
खुले हुए हैं स्कूल से, अभी तो कुछ ऐसा सुना नहीं है कि लॉकडाउन वगैरह है। अभी हम लोग के एग्ज़ाम्स ही, कल ही लास्ट एग्ज़ाम था हम लोग का। अच्छा, तो कल लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं। तो मंडियाँ कभी काफ़ी आप आ जाती हैं, 2-3 बार तो आना ही पड़ता होगा सप्ते में? नहीं, हर हफ्ते में एक बार बस आते हैं। तो इसका असर भी दिखता है कि बहुत ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हैं तो कम से कम आओ मंडी, क्योंकि कई बार होता है कि आप मंडी में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खरीद लेते हैं और वो पॉकेट को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। नहीं, एक्चुअली हम लोग तो कम ही आते हैं, क्योंकि हम लोग के घर का जो एरिया है ना, वहाँ पे ही बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं। तो हम लोग मार्केट आना अवॉइड करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि भीड़ में आना सही नहीं रहता ना इस टाइम। तो यहाँ कोरोना को लेकर के लोगों को और भी किस तरह की परेशानी आ रही है? स्पेशली मंडी में आए तो देखे कि हाँ, कोरोना के वजह से लोग सब्जियां कम से कम खरीद रहे हैं या कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं या कुछ फ्रूट्स में कमी कर दे रहे हैं। इस तरह से आपको देखने के लिए मिला। आप तो स्टूडेंट है, भविष्य के, आप क्या कहना चाहिए? दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, सबको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं। लॉकडाउन जो इतने महीनों का लॉकडाउन था, उसके बाद सबको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है डील करने का। टमाटर भैया, टमाटर कितने के हैं? टमाटर 40 रुपये किलो। 40 रुपये। और धनिया पत्ता? धनिया पत्ती 40 रुपये किलो। तो भैया ऐसा हो रहा है कि महंगाई की वजह से लोग कम आ रहे हैं या कम से कम सब्जियां खरीद रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं? भाई सर, टमाटर तो अभी 60 रुपये किलो बिका, तो अभी तो कुछ डाउन होते जा रहे हैं। तो ये मतलब लोग हैं, आ रहे हैं फिर भी है। अच्छा, आइए बात करते हैं भाई साहब से। आप यहीं काम करते हैं? अच्छा, तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि लोग कम से कम आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, या महंगाई के चक्कर में कम खा रहे हैं ना। कम खा रहे हैं सब्जी। अच्छा, आइए अंकल से बात करते हैं। अंकल, महंगाई को लेकर के काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये मंडी में कम से कम लोग मास्क भी यूज कर रहे हैं। तो महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है और लोग तो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। गरीब तबका तो बिल्कुल निरीह प्राणी जैसा है, उसके लिए तो खाने पीने तक का सामान मुहैया नहीं हो पा रहा है लोगों को। और महंगाई तो ये है कि मीडियम क्लास भी और मिडिल क्लास प्लस जो नीचे तबके का है, सब एक होते जा रहे हैं। इतना महंगा ये सामान बेच रहे हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अभी पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो लोग अब आना जाना भी, यही तो कारण है ना। पेट्रोल से तो सारी चीज़ें संबंधित हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है, तक क्या है कि ओरिजिनल जो किसान है वो तो कम ही पैसा पाता है। वो तो जैसे ये तुम्हारा इसको ले लो, ये 3 रुपए में किसान से लेते हैं और 10 रुपए में बेचते हैं। 7 रुपए बीच में मीडिया मार जाता है, तो किसान को तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं मिलता जो 10 रुपए में बेचते हैं। इसलिए नहीं मिलता कि जो पेट्रोल का है और भाड़े का जो और पचड़ा लगता है उठाने धरने का, उसमें 7 रुपये घुस जाता है। इन्हें रुपये 2 रुपये मात्र बचता है। तो अब तो ऑफिस लोग भी, अब ऑफिस भी बंद हो रहे हैं और स्कूलें बंद हो रही हैं। आप तो गार्जियन हैं, तो किस तरह से बच्चों को किस तरह से हैंडल करना परेशानी हो रही हो? बच्चों के लेवल पे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उस तरह से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? बस ऑनलाइन पढ़ाई होगी, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। भाई बच्चों को भी बचाना ज़रूरी है, उनको तो यूँ ही भेजा जा नहीं सकता है। सरकार भी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। कहा तो जा रहा है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। इस तरह की दिक्कत हो रही है मिडिल क्लास वाले को लिए? बहुत ज़्यादा हो रही है ना। फ़ोन भी नहीं है, वैसे मोबाइल के थ्रू हो रहा है, मोबाइल से पढ़ाई हो रही है। और जो बुक वो होती है, क्या बोलते हैं, टैब होता है ना उनके पास, टैबलेट होती है, उसकी सुविधा है नहीं उनके पास। तो ये तो समझो हायर तबके के पास होती है, तो उनके बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए तो कुछ नहीं। गांव देहातों में तो कुछ पढ़ाई होती ही नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी ये मंडी है, तो यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ पे? आसपास के जितने भी वो हैं क्षेत्र, यहाँ तो खैर कानपुर वगैरह से और तुम्हारे नागपुर से कहाँ से सब्ज़ी आती है, फूलमाला आता है, सब्ज़ी तुम्हारे बिलासपुर से आती है, बहुत दूर दूर से आता है सब्ज़ी, प्याज और ये आलू सब, पूरा सामान बाहर से ही आता है। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो ये अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ में और किस किस तरह की समस्याएं आती हैं।
ऐसा भी होता है कि लोग कैमरे के सामने बोलने से हेजिटेट करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। ठेले वाले अंकल और पूछते हैं इनसे कि फल बिक रहे हैं यार? भैया अंकल फल बेचे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग? लो खरीद रहे हैं लोग, फल खरीद रहे हैं? नहीं, अभी तो हम आए हैं, अभी बोनी बट्टा नहीं, अभी तो आए हैं दुकान लगा। अभी आए हैं लेकिन बोहनी बट्टा नहीं हुआ है। तो कितने अनार कितने का है? अनार 60 रुपये किलो, और बैर 30 रुपये किलो। अच्छा, तो मतलब कुल हैं आपके पास यही फल हैं। तो कितने बजे आप आते हैं और कितने बजे जाते हैं? हम यहाँ से आते हैं, आज तो जल्दी लगा, बाजार के दिन है, और कम हम 4 बजे दुकान लगाते हैं, और इसके बाद शाम को जाते हैं 8 बजे। 8 बजे रात में जाते हैं आप? तो सारे बिक जाएंगे ये? अब क्या पता, अब जैसे बाजार चल जाए तो बिक जाएगा, न चले तो। जब आप आते हैं तो पूरा बेच कर जाते हैं या 8 बजे तक कितना भी बिक जाए चले जाएंगे? नहीं, अभी बिक गया, अभी चल देंगे। अच्छा, अभी बिक गया तो चल देंगे। हाँ। लेकिन ऐसे सारा बिकता नहीं है, ऐसा नहीं होता? ऐसे नहीं होता, 8 बजे पहले कुछ नहीं बंद तो इतने में गुजारा हो जाता है इतना बेचकर? हो गया। अब थोड़ी सामान लगा, थोड़ा बहुत हो भाई करेगा, अब क्या करें, थोड़ी सामान 5 आइटम लगा है। यहाँ आपका अपना मकान है? अपना मकान है यहाँ? नहीं, अपना नहीं, किराए से रहते। तो किराया पे रहते हैं और इतने बहुत कम आपके पास फले दिख रहे हैं, इतने में काम चल जाता है, दिक्कतें नहीं हो रही? किराया भी देना होता है आपको? कितने किराया देना पड़ता है आपको? हाँ, किराया देने में पड़ता है भाई। हम किसकी परेशानी हम बताएं? हम कोई थोड़ी दे देंगे मेरे को, ये बताइए। ऐसे आप लोग बोल रहे हैं कम है। तो आपको बीपीएल में नाम है कि नहीं? नहीं, हमारा नाम नहीं बीपीएल में नाम नहीं है आपका? नहीं। घर में और कितने लोग हैं आपके? हम लोग 4 लोग। 4 लोग। तो आपको राशन वासन मिलता है? राशन नहीं मिलता मेरे। राशन मिलता ही नहीं? नहीं मिलता। आधार कार्ड मेरा अभी तक बना नहीं। आधार कार्ड अब तक नहीं बना? अभी कई दफ़े कंप्लेन भी करें, तब भी आधार कार्ड अभी तक नहीं बना। तो आपने फिर ग्राम प्रधान या लोगों से बात की? कल्याणपुर में रहे, कल्याणपुर कोलारी फाटा वहाँ रहते हैं, अभी तक हमारा वो नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना। हाँ। तो आपने बोला था, आगे बोला था कि हाँ जाके कई दफ़े हम बोल चुके हैं, कई दफ़े वो लगा चुका है। अब भाई अभी बोने बट्टा नहीं भाई, तो इसके बाद कोई सुना भी नहीं। अभी तक मैं आधार कार्ड मेरे गल्ला मेरे राशन मिलते नहीं। तो फिर आप कैसे इतने कम फल हैं आपके पास, आप बता रहे हैं आधार कार्ड भी नहीं बना और बीपीएल में नाम भी नहीं है, तो कैसे काम चल रहा है? बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल, आधार कार्ड बना है, मतलब राशन मेरे को नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे हैं आप? हाँ, बच्चे, एक बच्चा है, एक बच्ची, दोनों की शादी हो चुकी है, उसको दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों की शादी हो गई है? दोनों शादी कर दी, बस कोई नहीं। ठीक है, तो ये सिलसिला आगे हम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे। काफ़ी अच्छी मंडी है ये, बहुत बड़े जगह में है ये। आपको मैं पीछे बहुत दूरी से है, तकरीबन मुझे लगता है कि 300 मीटर के आसपास में मैं पीछे देखा, और इस साइड में आप, मैं कहूँगा कि इधर दिखाएं आपको। देखिए ये सब काफ़ी बड़ी मंडी है ये, और लोगों को बहुत तरह की समस्याएं आती है। आइए अंकल से बात करते हैं। धनिया कितने का अंकल? 10 रुपए का अंकल। 10 रुपये का धनिया। तो केवल आप धनिया बेचते हैं? नहीं, धनिया नहीं, सब वैरायटी बेचता हूँ। अभी मेरी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई? पूरा मैं लोकल पूरा सामान बेचता हूँ। तो केवल धनिये बेच कर के काम घर चल जा रहा है? नहीं भैया, मेरी पूरी दुकान है। वो जहाँ पे आप प्रचार कर रहे थे ना, वो मेरी पूरी दुकान है। प्रचार नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे लोगों से? हाँ, वो मेरी ही दुकान है। जो अंकल आपको रेट बता रहे थे, मेरी नहीं दुकान है। अच्छा, तो 2 जगह दुकान है आपका? हाँ। बहुत बढ़िया बिजनेस है। धनिया 10 रुपया मिले, धनिया 10 रुपया मिले। भैया महंगाई की बहुत दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई जब से लॉकडाउन लगा। अच्छा, तो फिर लॉकडाउन में कैसे घर कैसे चल रहा है? अब क्या करें, जब थोड़ी बहुत मिल रहा तो वह है ना, खर्च चलेगा। हाँ? तो क्या करते हैं आप? सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान कितने बेच लेते हैं एक दिन में? अरे बिकता भी है, नहीं बिकता। तो एक दिन में कितने, 200 रुपये 300 रुपये कितना मुनाफा होता है आपको? सौदा बिके के बाद समझ में आता है भाई, सौदा बिके के जब ना मुनाफा मिलेगा। नहीं पता चले जेब से लग जाएगा। अच्छा, जेब से भी लगाने पड़ते हैं, ऐसे भी होता है? हाँ, तो सब्जी का काम में रहता है ना, कच्चा का है, कच्चा धंधा कहला। तो बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वही है काम का। 500 रुपये तक एक दिन में होता है कि नहीं?
नहीं, अब बिक जाएगा तो 500 में मिल जाता है, नहीं बिकता तो जेब से लग जाता है भाई। तो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। और राशन कार्ड, राशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है। बीपीएल में नाम है? बीपीएल नहीं, वैसा राशन कार्ड भी। कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब सुविधाएं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला। तो आपने ग्राम प्रधान या आगे जो आपके गांव के मुखिया हैं उनको आपने बताया? हाँ, सब बताया। वो सुनते नहीं? नहीं सुन। तो गांव का नाम क्या है आपका? वो पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती। ब्लॉक क्या है, तहसील कौन सा है? तहसील सुहागपुर। तो क्या ग्राम प्रधान का नाम क्या है आपका? क्या नाम? ग्राम प्रधान का नाम? वो इसाक भाईजान। इसाक पार्षद है भैया, प्रधान पार्षद है। पार्षद अपने यहाँ का नगर पालिका लगता है ना अपना क्षेत्र। पार्षद है, तो वो आपका बीपीएल में नाम नहीं ऐड करवा रहे हैं? नहीं है ना। दारू पी के पड़ा होगा अभी। तो क्या बोला आपने? दारू पी के खेत में पड़ा होगा अभी आपके पार्षद? जी, पार्षद आपके दारू पी के खेत में पड़े होते हैं? हाँ, वो कभी नहीं आता वार्ड में, न किसी को देखता। कभी कोई मर रहा तो मर जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार बने हैं ये? नहीं, दूसरी बार है ये। तो आप वोट आप लोग कैसे देते हैं? बिना सोचे समझे? मोहल्ले के सोचे समझे वाले नहीं रहे ना, दारू में बिक गए रहे। अच्छा, आप भी दारू में बिक गए? मैं नहीं बिका भाई, मैं तो दारू पीता नहीं हूँ, मेरे मोहल्ले के। अच्छा, मोहल्ले वाले लोग दारू में बिक गए। हाँ, तो इलेक्शन के टाइम में इस तरह से दारू और मुर्गे और इस तरह से ये सब बढ़ता है, ये सब चलता है, वो सब बिकते हैं। दारू मुर्गा सब पैसा मिल जाए, 100 रुपया दिया, एक पौवा दिया, सब बिक गए। 10 रुपया में धनिया, 10 रुपया में धनिया। क्या बोले थे आप? 10 रुपया में धनिया। आजकल दारू में पैसा में सब बिक जाते हैं। पहले बोला हाँ, तो दारू और सारी चीज़ें दिया जाए तो लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सही बात। तो सफाई के लिए मंडी में, सफाई के लिए किधर से सफाई रेगुलर होते हैं? जी, सुबह यहाँ होती, सुबह सफाई हो जाती। और शौचालय वगैरह हैं यहाँ? हाँ, ये पीछे बना है। ठीक ठाक हैं जी? सब ठीक है। हाँ, 10 तो यहाँ एक ही शौचालय होगा फिर तो? एक ही है अपने यहाँ। महिला पुरुष दोनों के लिए? वो अलग अलग बना है ना, महिला पुरुष अलग बना है। ठीक ठाक सफाई वगैरह हो रहते हैं? हाँ, साफ सुथरा अच्छा रहता है, खैर कम्प्लेक्स अच्छा। ठीक है, आइए हम शौचालय में भी जाएंगे और देखेंगे कि ये बगल में ही है, तो देखेंगे कि वहाँ क्या सुविधाएं दी जा रही, सफाई मेंटेन है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? मंडी आई हैं? अच्छा, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है ना? महंगाई बहुत नहीं बढ़ी है? नाम बहुत सब चीज़ महंगा हो गया, आलू प्याज लहसुन सब चीज़ महंगा हो गया। सब चीज़ महंगा हो गया जी। अच्छा, तो फिर कैसे काम चल रहा है? आलू कितने का भैया? 10 रुपये किलो। 10 रुपये केजी आलू है। तो आप आलू खरीद रहे हैं यहाँ? आलू खरीद रहे हैं, ये 15 बता रहे हैं। 15 बता रहे हैं? हाँ। तो कहाँ, गांव का नाम क्या है आपका? विचारपुर। क्या बताएं? विचारपुर। अच्छा, तो कैसे काम चल रहा है फिर? बहुत सारी महंगी होगी सब्जी, तो कम से कम खरीदते हैं? हाँ, थोड़ा उसको बनाना पड़ता है मेंटेन। तो अभी लॉकडाउन लग गया था, सब लोग बंद थे घर में, तो रोजगार कैसे कमा रहे थे? पैसा वैसा कमाना कैसे जा रहा था? क्या हो रहा था? मुश्किल जा रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी जी। अच्छा, तो आप आलू के अलावा और क्या है इस प्लास्टिक में? गोभी और क्या है? बस गोभी रखा। बस गोभी और आलू? हाँ। अच्छा, ये तो आज का है, फिर कल कैसे काम चलेगा? फिर देखेंगे। यानी कि स्थिति सच में बुरी है। आज के लिए तो खरीदा जा चुका है और कल के लिए सोचा जाएगा जी। तो क्या सप्ताह में आती है मंडी या बहुत दिनों पे कैसे काम चलता है? आना पड़ता है सप्ताह में ही। अच्छा, तो ये गांव जो आप बताइए कितना दूर है? बहुत कम, यहीं पे है? 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं भाई, हम पत्ता लेने आए, गोभी की बस हो गया। अच्छा, गोभी लेने आए हैं? हाँ। अच्छा, इधर माइक, इधर कैमरे चल रहे हैं, इस साइड में देखकर बात कीजिएगा तो वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। हाँ। तो क्या बेचते हैं आप? पत्ता इसको ले जाते हैं, बेचते हैं, गाय खवाते हैं। अच्छा,
अच्छा, गाय को खिलाने के लिए ले हाँ जाए। हाँ कितने का ये पत्ते भी बिकते हैं ये? नहीं फिर ये फ्री में देते नहीं, बिकते नहीं है ये उधर से। हाँ अच्छा, फ्री में देते हैं हाँ ये नहीं बिकते। ये? अच्छा, तो फिर कितनी दूरी यहाँ से कितनी दूरी है? किरण टाकिज से, यहाँ से किरण टाकिज के पास, ये रेलवे ग्राउंड के पास। अच्छा, 2 किलोमीटर होगा? नहीं ये आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। फिर गाय को खाने के लिए ले जाते हैं? जी चलिए ठीक है। वहाँ भी बुला रहे थे कोई आपको। ठीक है, हम जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और भी देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या समस्याएं आ रही हैं और महंगाई का कितना असर उन पे है। बैगन कितने का भैया? 30 रुपये किलो। 20 रुपये? अब वो 30 रुपये उधर बता रहे थे, वो बहुत महंगा बता रहे थे। हो गया भैया, जिसका पड़ता खाता वो बेचता है। मैडम सब्जी लेने आई हैं मंडी? यस सर। अच्छा, तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, महंगाई तो बढ़ गई है। जी सर। अच्छा, तो कैसे काम चल रहा है फिर? ऐसा होता होगा कि बहुत कम से कम सब्जी खरीद रही हो? यस सर। तो अभी टमाटर कितने का भैया? 40 रुपये किलो। आधा किलो। तो कई बार ऐसा होता है कि महंगाई की वजह से लोग आते हैं, डेली पे आना होता है और कम से कम सब्जियां, जैसे आप आधी किलो खरीद रही हैं, तो ऐसा होता है कि 1 किलो ले रही है, आधा किलो महंगे के चक्कर में। अच्छा, महंगे के चक्कर में आधी किलो ले रही हैं? जी सर। अच्छा, तो आपने फिर सारी सब्जियां ले ली आपने? नहीं सर, अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आई हैं। और क्या क्या लेना है? गोभी। अभी माइंड में नहीं आ रहा क्या क्या खरीदना है? जी सर। अच्छा, तो पेट्रोल वगैरह भी बढ़ गया, आपको पता है? जी सर। चलिए, अच्छा लग रहा है देख करके कि कोरोना की वजह से आप मास्क यूज़ कर रही हैं। यहाँ लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे। अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई थी। जी सर। तो आइए भैया से जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारी समस्याएं क्या फेस करना पड़ा भैया आप लोग को लॉकडाउन के दौरान? बड़ी दिक्कतें आ रही है यार, धंधे पानी, बहुत दिक्कतें हुई। धंधा पानी नहीं चल रहा है, क्या करें। अच्छा, तो यहाँ आप बेचते हैं सब्जी या खरीदने आए हैं? कंगन चूड़ी बेचते फेरी कर रहे हैं, धंधा पानी नहीं चल रहा। फिर ढंग का नहीं चल रहा, तो एक दिन में कितने बेच लेते हैं? अरे कोई ठिकाना नहीं है, 200 मिले को 300 मिले को 400 में काम खत्म। कभी 200, कभी 300, कभी 400। रेंट पे रहते हैं यहाँ? रूम लिए हैं। रेंट पे रहते हैं? कितना रेंट देते हैं? 1200 महीने का? अच्छा, तो 1200 महीने का रेंट देते हैं, प्लस बिजली बिल देते होंगे? अच्छा, तो फिर क्या, और पेट्रोल भी महंगे हो रहे हैं, कहीं जाना हो, कहीं करना हो तो सारी चीज़ें। 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 120 रुपये का किराया खर्चा नहीं निकलता है। किराया खर्चा भी नहीं निकलता। BPL वगैरह में नाम है कि नहीं है? चावल गेहूँ क्या मिलता है? मिलता है चावल। क्या मिलता है और कितने रुपए में मिलता है? और एक बार तो फ्री मिलता है, एक बार पैसा लगता है। अच्छा, एक बार फ्री में मिलता है, एक बार पैसे लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? ऐसे लगता है 60, 70, 80 रुपये। 70 रुपये 80 रुपये तक मिलते हैं। तो क्या मिलता है आपको? चावल मिलता है, गेहूँ मिलती है, और पेट्रोल भी मिलते हैं, सॉरी मिट्टी तेल मिलते हैं, और कुछ नहीं? तो सारी चीज़ें बाकी खरीदते हैं सब। तो महंगाई की वजह से ऐसा होता होगा कि आप कम से कम सब्जी खरीद रही हो, फल बहुत कम से कम ले रहे हो। अरे जब पैसा जेब में रहता तो हर आदमी मन सोचता है कि ये खरीद ले, वो खरीद ले। रोजगार के यहाँ कोई ऑप्शन बहुत कम है? बहुत रोजगार में कोई धंधा में दम नहीं है। ठीक है, रोजगार के ऑप्शन कम हैं। कितने सब्जी कितने का है? गोभी कितने का? हाँ, इधर आके बात कर लीजिए। इधर आइए। गोभी कितने का? 40 रुपए की। इधर आके बात कीजिएगा तो आवाज़ आएगी। 40 रुपए। हम आए हैं आपसे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको, तो इस तरह से जानने के लिए। तो आप अपनी यहाँ गोभी और टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है टमाटर। अच्छा, तो डेली आप यहाँ आती है, मंडी लगाती हैं? यहाँ रोज नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में लगाती हूँ। अच्छा, कभी कभी लगाती हैं। कितने बजे आ जाती हैं आप? सुबह में? कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे। और कितने बजे जाती हैं? हम जाते हैं 8-9 बजे। 9 बजे तक। तो फिर घर कैसे चल रहा है? घर में खाना कितने बजे कौन बनाता है? कैसे? हम बना के आते हैं सुबह, फिर जाते हैं तब बनाते हैं। अच्छा, सुबह में खाना 8 बजे तक बना करके और फिर आती हैं, उसके बाद फिर जाती हैं? जाके हाँ, फिर शाम के बनाते हैं 9-10 और रात में कितने बजे तक जाती हैं घर? 9 बजे तक चले जाते हैं।
बच्चों को कौन संभालता है? बच्चे बड़े बड़े हैं तो घर में रहते हैं। बच्चे बड़े बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं वो? हाँ, एक 12 साल के हैं कि 13 साल के हैं। अच्छा, तो लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारी समस्या, परेशानी है लॉकडाउन। बहुत परेशानी हुई। हाँ। कैसे काम चला? हो गए इसी लेके जाते हैं, फेरी में बेचते हैं, चलाते हैं खाना खर्चा। अच्छा, तो अभी कितने रुपए के बेच लेती है आप पर देखिए? अभी तो हम बेचे नहीं हैं, बैठे हैं। अभी तक बैठे ही हैं? हाँ, हो गए जौन आधा किलो पाव बिकता है, जौन अभी बिका में पूरा सामाने रखा है। अच्छा, तो बोनी नहीं हुआ अभी? बोहनी तो हो गया है, बाकी अभी बिका नहीं है। तो सारे बेच के जाती है या लेकर के अरे जाना तो हो पड़ता है? गया, बिक जाएगा तो बिक जाएगा, नहीं तो लेके जाएंगे फिर बेचेंगे। फिर तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, तो परेशानी तो है ही है। तो फिर बच्चों को कोई देखने उखने का, फिर घर पे वो कैसे खाना पीना पूरा दिन वही खाते रहते हैं जो सुबह में बना? आते हैं तो खाते रहते हैं। और पति क्या करते हो? हो गए पति काम करते हैं ऐसे, बाहर? बाहर नहीं है ही करते हैं। अच्छा, ये मंडी में ही? हाँ तो दोनों लोग आप लोग साथ में फिर चले जाते हैं? हाँ, फिर आएंगे लेने तो फिर जाएंगे। तो अभी तो सारी चीज़ें महंगी हो रही है, दाल महंगे हो गए, चावल, सब महंगी है, सारी चीज़ें महंगी हो रही सारी चीज़, सब्जी भी महंगी है। हैं। तो फिर खरीदती हैं? हाँ, हम खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। और यहाँ रेंट पे रहती हैं? वहाँ घर पे रहते हैं। अपना घर पे? हाँ। कौन सा गांव है? कोनी में, कोनी में। तो बीपीएल में नाम है आपका? नहीं है मेरा नाम बीपीएल। आपका नाम नहीं है? बना है। हाँ, नहीं बना? बीपीएल कार्ड नहीं बना है, ना राशन कार्ड बना है। चावल दाल कुछ नहीं मिलता कुछ आपको? नहीं मिलता है भैया, सब खरीद के ले जाते हैं। तो आप फिर बोले, आप बोले उनको? नगर पालिका में गए, बन नहीं रहा है। अच्छा, न कार्ड बना है, न बीपीएल, न राशन कार्ड, कुछ नहीं मिलता है। तो आप गए थे बोलने के लिए? हाँ, एक बार गए थे, बस हो गए, फिर नहीं गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, ध्यान नहीं देते? हाँ, तो नहीं गए हैं। तो सब खरीद के ले जाते हैं, सबको 1 रुपये 2 रुपये किलो मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते हैं, दोनों तीनों बच्चे। तो अभी ऑनलाइन में वो स्कूल मोबाइल से क्लासेस करनी थी, कर रहे? मोबाइल है घर पे? इस समय खुल रहा है तो जा रहे हैं, दोनों तीनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ऑनलाइन कैसे क्लास चल रहा था? मोबाइल है घर पे? हो गए, कर लेते हैं ऐसे मोबाइल से दूसरे के। अच्छा, दूसरे के मोबाइल से? हाँ। तो मोबाइल नहीं है? बड़ा एक तो नहीं है? मोबाइल है बड़ा की लड़का के, बड़े वाले लड़का के, तो एक ही उसे से मोबाइल है हाँ, घर तो वो कर लेते हैं उसको। तो काफ़ी दिक्कत होती होगी क्लास करने में भी? हाँ, तो दिक्कत तो है, सब में दिक्कत है, परेशानी तो क्या करें, परेशानी झेल रहे हैं। परेशानी झेल रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, परेशानी झेल रहे हैं। और आगे आइए देखते हैं कि ये भैया क्या बेच रहे हैं। क्या है भैया ये? 20 रुपये पाव सिंघाड़ा है। तो कितने का है ये? 20 रुपये पाव बेच रहा हूँ। तो पूरा दिन में ये निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। कितने रात में कितने बजे तक बेचते हैं? 7 बजे तक। तो काम चल जाता है भैया इसी से केवल? हाँ, चल जाता है। मैडम सब्जी लेने आई हैं? हाँ भैया, तो सब्जी काफ़ी महंगाई हो गई है, काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी। क्या करें, रोज तो सब्जी लगती है, या महंगी हो चाहे सस्ती, खाना तो है ही है। तो ऐसा होता है कि मंडी बहुत कम से कम आती हैं, सब्जी खरीदने के बहुत महंगाई हो गई है उस वजह से? अरे भैया, हम नहीं यार, आदमी लोग ले जाते हैं सब्जी तो चाहिए ही। और पेट्रोल वगैरह के भी दाम बढ़ रहे हैं तो दिक्कत काफ़ी हो रही है। हाँ, कहे ना होगी दिक्कत। ठीक है, काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं।